नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, सीजीआई सूर्यकांत प्रत्येक दिन एक मास्टर स्ट्रोक चल रहे हैं। अब जो मास्टर स्ट्रोक आया है वो आपकी नींद उड़ा देगा। सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि इसको, ये जो पुस्तिका है, इसे लीजिए और इसको रख दीजिए कहीं पर। उनका इरादा तो ये था कि इसको फेंक दीजिए डस्टबिन में। कह दिया इसका कोई यूज नहीं है। जो पुस्तिका तैयार की गई है, हैंडबुक, जजों को पढ़ने पढ़ाने के लिए, उसका कोई मूल्य नहीं है। कहा कि इतने तकनीकी पक्षों को सामने ला करके और लच्छेदार अंग्रेजी में सरमन देने की जरूरत नहीं है। प्रायोगिक रूप में क्या हो रहा है यह देखने की जरूरत है और इसके लिए कहा कि आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए। योग्यता से भी अधिक जरूरी है नियत। आप योग्य हों और आपकी नियत बेईमानी की हो तो आप न्याय नहीं दे सकते। आप अयोग्य हों लेकिन नियत न्याय देने की हो तो योग्यता अर्जित की जा सकती है। और इसीलिए सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि इस हैंडबुक को आप रहने दीजिए और नेशनल जुडिशियल एकेडमी को, एनजेए को आदेश दिया कि फौरन से पेशतर आप एक पैनल बनाइए। वो पैनल इस हैंडबुक को तैयार करे और फिर वो हैंडबुक का परीक्षण होगा, पड़ताल होगी और उसमें अगर कोई त्रुटियां रहेगी तो उसको ठीक किया जाएगा और अगर त्रुटियां नहीं रही तो ये अपेक्षा की जा रही है कि आप जो हैंडबुक तैयार करेंगे वो सरल होगा, सहज होगा, सर्वसुलभ भी होगा। सर्वसुलभ इसलिए नहीं कि खाली मिल रहा है फिजिकल फॉर्म में। सर्वसुलभ का मतलब है कि जिस लिए वो पुस्तिका बनी है, जिस उद्देश्य से वो पुस्तिका बनी है, उस उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी। सुलभ इस रेफरेंस में है कि पुस्तिका हमने बना ली और इंटेलेक्चुअल उसमें पूरा डिस्कोर्स डाल दिया और वो सिर्फ इंटेलेक्चुअलिज्म का एक सिंबल बन करके रह जाए। ये नहीं होना चाहिए। मित्रों, मामला बहुत महत्वपूर्ण है। मामला है इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जजमेंट का और उसमें महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं, खास तौर से छेड़खानी का, बलात्कार का, जो संगीन मामले आ रहे हैं, उसमें किन शब्दावलियों का प्रयोग करें, कैसे जज व्यवहार करे, जब आप कोई वर्डिक्ट प्रोनाउंस कर रहे हैं तो किन शब्दों का चयन करें, इस सब की एक शब्दावली, एक तालिका तैयार की गई। क्यों? क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक निर्णय दिया जिसमें यह प्रतिपादित किया कि यह फलाना केस जो है वो बलात्कार का नहीं है और उसमें कहा कि आप अगर महिलाओं से छेड़खानी करते हैं, उनके पैजामों को खोलने का काम करते हैं या किसी प्राइवेट पार्ट को छूने का काम करते हैं तो वो बलात्कार की श्रेणी में नहीं है। यह प्रोनाउंस कर दिया इलाहाबाद हाईकोर्ट। उसके बाद हुआ क्या? सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन लिया मार्च 2025 में और अब फरवरी 2025 है। माननीय चंद्रचूड़ साहब उस वक्त जस्टिस थे, चीफ जस्टिस थे। चंद्रचूड़ साहब ने एक पूरी पुस्तिका तैयार की, हैंडबुक तैयार किया। उसी हैंडबुक का हवाला दे रहे थे और वो हैंडबुक इसलिए तैयार किया गया था कि डिफरेंट हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जज और सत्र न्यायालय के जज जब इस तरह की कोई भी केस की सुनवाई कर रहे हों
तो किन शब्दों का वो चयन करें और वो शब्द कितना प्रभावी हो, वो शब्द किसी की अवहेलना भी ना करे और वो न्याय सम्मत भी हो और सर्वसुलभ भी हो, लोगों की समझ में भी आ जाए। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के तरफ से कोई कमिटी बनी और उन्होंने फिर एक पुस्तिका हैंडबुक तैयार की और उस हैंडबुक को एक प्रकार से तैयार करने में तब के पूर्व जस्टिस श्रीमान चंद्रचूड़ जी की बड़ी भूमिका थी। तो श्रीमान चंद्रचूड़ जी ने उसमें लफ्फाजी और लच्छेदार अंग्रेजी और तकनीकी शब्दों की भरमार कर दी और अपना पांडित्य बघाड़ दिया और फिर वो पुस्तिका पेश कर दी अदालत में। जब सीजीआई सूर्यकांत के समक्ष वो पुस्तिका आई, उन्होंने पढ़ी, तो उनको लगा कि साहब ये तो हार्वर्डियन पूरा सारी टेक्निकलिटीज को, हार्वर्डियन टेक्निकलिटीज को इन्होंने हैंडबुक में तब्दील कर दिया है। तो उन्होंने कहा कि साहब हार्वर्डियन हमको टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, ना हार्वर्डियन हमको टेक्निकलिटीज चाहिए, कोई हार्वर्डियन तकनीकी पक्ष हम नहीं चाहिए, हमको अपनी नीयत देखनी है और सर्वसुलभ भाषा का प्रयोग करना है। लच्छेदार अंग्रेजी में और एकदम दूधर्ष अंग्रेजी और कठिन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अगर हम कोई पुस्तिका बना लेंगे तो सामान्य जज उसको समझने में दिक्कत होगी, हो सकता है मुझे भी समझने में दिक्कत हो, तो सामान्य जन के लिए तो समझने में दिक्कत होगी ही होगी। तो उन्होंने कहा कि ये हैंडबुक नहीं चलेगा, इस हैंडबुक को बंद कर दीजिए, साफ साफ कहा इसे कूड़े में डाल दीजिए। पहला कुठाराघात सीजेआई का इन्हीं सब बिंदुओं पर हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ ए जज, इंटेलेक्चुअलिज्म की आड़ में जो कुकृत्य चल रहे थे उसको उन्होंने एक्सपोज किया। कुकृत्य का मेरा यहां तात्पर्य यह है कि कुकृत्य का बदनीयती, न्याय लोगों को मिल नहीं रहा है और आप बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। भाई सुओ मोटो तो आपको उस वक्त भी लेना चाहिए था जब 16 साल तक 6 सजा याफ्ता को न्याय नहीं मिला, दोषी करार दे दिया गया। उस वक्त उन्होंने कुछ नहीं किया। आज ये संज्ञान में आ गया है। आज अगर ये संज्ञान में है तो चीफ जस्टिस इस तरफ इशारा कर रहे हैं, कॉमन मैन के लिए किन शब्दावलियों का प्रयोग हो जिससे कि कॉमन मैन फौरन समझ ले। आप उसमें ऐसी ऐसी कठिन टेक्निकल शब्द डाल दें जो कि लीगल फ्रेटर्निटी में लोग तो समझ जाएंगे, उस फ्रेटर्निटी के जो लोग होंगे, सीनियर एडवोकेट होंगे जो दो चार उन शब्दों से होते हैं तो वो तो जान लेंगे, लेकिन कॉमन मैन नहीं समझ पाएंगे। और जब कॉमन मैन नहीं समझेंगे तो फिर उसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे कि जस्टिस हुई क्या, कैसे हुई? कुछ नहीं, जो वकील साहब ने कह दिया, जज साहब ने कह दिया, आपको वही मान लेना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए अब सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि यह काम नहीं होगा। और अब आप देखिए, बलात्कार की श्रेणी में कौन सा कृत्य आएगा, इस पर सुओ मोटो लिया जा रहा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दिशा और सुशांत के आरोपी को अब चिंता करने की जरूरत आन पड़ी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में माननीय सीजीआई सूर्यकांत बैठे हैं और खास तौर से महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध, बेटियों के खिलाफ हो रहे अपराध पर सुप्रीम कोर्ट बेहद गंभीर है। और जिस प्रकार का वर्डिक्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया था, उस वर्डिक्ट के बाद कोई भी सीजीआई निश्चित रूप से, अगर कोई भी संवेदनशील जस्टिस होंगे या मुख्य न्यायाधीश होंगे तो उनको पीड़ा होगी ही होगी कि कौन सा कृत्य बलात्कार की श्रेणी में है, कौन सा नहीं है। ये इस तरह से आप कोर्ट परिसर में
किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उन्हीं शब्दों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये सुओ मोटो लिया था और उसके बाद जो पुस्तिका बन के आई वो क्लिष्ट हो गई। तो सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि ये काम नहीं चलेगा। अब इसकी पूरी जिम्मेदारी दे दी गई है नेशनल लॉ नेशनल जुडिशियल कमीशन को, एकेडमी को, जो भोपाल में है। अब भोपाल वो पैनल तैयार करेगा जो इस तरह की पुस्तिका को छापेगा और फिर वो पब्लिक डोमेन में आएगी। इसका मतलब साफ है कि जस्टिस सीजेआई सूर्यकांत, मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में एक आंदोलन और तेज हो रहा है। अभी तक भाषा के आधार पर जो आंदोलन चलने वाला था, कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में यह आंदोलन चला कि प्रोनाउंसमेंट, सुनवाई अगर संभव हो तो देश की राजभाषा में की जाए, हिंदी में की जाए। और अगर मान लीजिए कि रीजनल जो हाई कोर्ट्स हैं, मान लीजिए मद्रास में हो रही है तो वहां तमिल में हो जाए, केरला में हो रहा है तो मलयालम में हो जाए, तमिलनाडु में हो रहा, आंध्र प्रदेश में हो रहा है तो तेलुगु में हो जाए, कर्नाटका में हो रहा है तो कन्नड़ में हो जाए, महाराष्ट्र में हो जाए तो मराठी में हो जाए। होता भी है, मराठी में बहसें होती हैं, लेकिन ये जो आम सहमति की जो भाषा अंग्रेजी हो गई है, उस पर भी डिपेंडेंसी को लेकर के सीजीआई बहुत गंभीर है और सीजीआई इस दिशा में काम कर रहे हैं। और ये भाषा की वजह से, इस अंग्रेजी के इन्फ्लुएंस की वजह से बड़े बड़े जो सेटर गेटर एडवोकेट हैं वो अपना माल बनाते हैं। हिंदी में बहस करने वाले वकील को बेचारे को फीस भी कम मिलती है। अंग्रेजी में बहस करने वाले वकील खुद को पंडित समझते हैं, उनके पांडित्य का खर्च अधिक होता है। हिंदी में जो वकील करते हैं उनका खर्चा कम होता है। तो जस्टिस सीजेआई सूर्यकांत इन बारीक चीजों पर ध्यान दे रहे हैं और मैं ये कह रहा हूं कि ये किसी भी जजमेंट से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर अदालत में उन भाषाओं में बहस नहीं होगी जो सर्वजन की भाषा है, आम जन की भाषा है, 2% 3% लोगों की भाषा में अगर बहस होगी, उसी में जजमेंट आएंगे, तो जो पीड़ित है वो कैसे समझ पाएंगे? वो खुद भी अपना दिमाग लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि वो अनपढ़ हैं, वो उस भाषा को ठीक से नहीं जानते हैं, अंग्रेजी भाषा को, तो आंग्ल भाषा को जो नहीं जानते हैं, उनको तो जो उनके वकील बोलेंगे या जो दूसरे लोग समझाएंगे वही समझेंगे। वो अपना दिमाग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप आर्थिक रूप से कमजोर हो सकते हैं, लेकिन मानसिक रूप से मजबूत हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी भाषा जिसकी जानकारी आपको नहीं है और उसी भाषा में सारी सुनवाई हुई है, सारे निर्णय आए हैं, तो फिर आपका दिमाग भी काम नहीं करेगा। क्योंकि हो सकता है कि आपको किताबी ज्ञान नहीं हो, आप स्कॉलर नहीं हो, आप ग्रेजुएट नहीं हो, मैट्रिकुलेट नहीं हो, लेकिन इसके बाद भी आप गंवार नहीं हैं। आपकी बुद्धि है, आपके अनुभव से आपको कुछ ज्ञान है, उस ज्ञान के बल पर आप अपना कुछ तर्क ढूंढ सकते हैं और तर्कों का ही तो खेल है अदालतों में। इसीलिए सीजीआई सूर्यकांत अब बार बार इस पृष्ठभूमि पर ध्यान दे रहे हैं और ये जो निर्णय है कि ये जो क्लासिकल शब्दों का, या क्लासिकल नहीं, क्लिष्ट शब्दों का, क्लिष्ट तकनीकी शब्दों की पुस्तिका बनाई जाए और उसे आम लोगों पर थोप दिया जाए, ये अब लंबे समय तक नहीं चलेगा। इसीलिए सीजेआई सूर्यकांत ने अब ये तय किया है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सत्र न्यायालय, निचली अदालतों में भाषा को लेकर के अत्यधिक सरल व्यवहार अपनाया जाए और सरल कोलोकियल शब्दों में, कोलोकियल जो भाषा है, जो बोलियां हैं, क्षेत्रीय बोलियां जो हैं, उसमें भी अदालतों को संवेदनशील बनाया जाए। मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि आप हरियाणा में हैं, तो हरियाणवी अगर बोली जा रही है, तो हरियाणवी में अगर हरियाणवी भाषा वहां के जजों को आती है तो और अच्छी बात है।
अगर आप महाराष्ट्र में हैं तो मराठी, महाराष्ट्र में तो बजाबता मराठी चलती है साहब, कर्नाटका में चलती है, तमिलनाडु में चलती है। लेकिन ये जो हिंदी प्रदेश हैं, इसमें अंग्रेजी का इन्फ्लुएंस है, तो हिंदी चलाइए। इसीलिए जस्टिस सीजेआई सूर्यकांत कह रहे हैं कि नहीं, इस क्लिष्ट तकनीकी शब्दावलियों वाली पुस्तिका का चलन बंद होना चाहिए। उन्होंने बंद कर दिया और सरल शब्दों में जो पुस्तिका बनेगी उसके लिए उन्होंने आदेश दे दिया। और भाषा पर भी बहुत संयत हैं। जहां उनको लगता है कि कठिन अंग्रेजी चल रही है तो उसमें वो सजग हो जाते हैं और वो कहते हैं कि आपका आपका ज्ञान से भी अधिक महत्वपूर्ण है, आपकी विद्वता से भी अधिक महत्वपूर्ण है कानून में नीयत की। अगर आपकी नीयत न्याय देने की है तो विद्वता तो कहीं और से भी हम ले लेंगे। विद्वता बहुत जरूरी है, ज्ञान बहुत आवश्यक है, लेकिन नीयत सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए सीजीआई सूर्यकांत बार बार नीयत पर फोकस कर रहे हैं और बदनीयती पर उनका हमला जारी है। ये भी उसी का एक नतीजा है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।